दसवीं के मैथमेटिक्स और मिति से संबंधित खास तौर पे 8.4 से संबंधित कुछ फॉर्मूला है और कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आज का जो मुख्य वाक्य है उसे देखते हैं। दुखम दृष्ट्वा न विचलितम भवेत्। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को दुख से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी का ये माध्यम है सुख और दुख। यदि आज दुख झेलना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे आने वाला जो समय होगा काफ़ी आपके लिए सुखमय होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे अभी 10वीं की परीक्षा को लेकर के कुछ कष्ट झेल रहे हैं, कुछ दुख झेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे परीक्षा का जो परिणाम आएगा उसके बाद उसके लिए बेहतर सुख लेकर के आएगा। तो निश्चित तौर पे मनुष्य को क्या होना चाहिए, दुख से विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य बना के रखना चाहिए। और निश्चित तौर पे जो धैर्य बना के रहता है और संघर्ष करता है उसके लिए सुखमय पल आता ही है। विशेष आज देखेंगे हम लोग जो मुख्य सूत्र है, खास तौर पे 8.4 में इसका प्रयोग है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसको याद रखना है, कहीं कहीं रहेगा दूसरा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो एक याद रखना है। इसके अलावा यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक सूत्र है। यदि साइन स्क्वायर थीटा निकालना है और कॉस का वैल्यू मालूम है तो हम लोग इस सूत्र से निकाल लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके। यदि हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है और साइन का वैल्यू मालूम है तो इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हम लोग को याद रखना है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना 1 है, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको यदि कॉट का वैल्यू मालूम है तो कॉसेक स्क्वायर या कॉसेक का वैल्यू हम लोग इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। या कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये सूत्र है, इसको भी याद रखना है। आगे जो तीसरा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसको भी याद रखेंगे। अब यदि ये सेक स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यदि टेन स्क्वायर इधर रखेंगे तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस सूत्र को याद रखना है। आगे कुछ प्रश्न है उसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ साइन ए है, साइन ए को सेक ए और टेन ए के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ लिख लेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए सूत्र में लंब बट्टा कर, यहाँ लिख सकते हैं लंब बट्टा कर। अब यहाँ साइन ए के नीचे में कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ क्या हो गया कि लंब हो गया साइन ए, लंब के सामने साइन ए तो लंब हो गया साइन ए, कर्ण हो गया कितना ए। अब यदि हमको लंब मालूम है और कर्ण मालूम है तो क्या निकालना होगा आधार। आधार के लिए सूत्र है कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर, इसलिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी जहां आधार होगा वहां पे हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट में लिखना है। क्योंकि यहाँ पे हमको लिखना क्या है, सेक ए का वैल्यू, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए का सूत्र है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पे 1 है और आधार कितना आया है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखे। यही क्या हो गया सेक ए का मान साइन ए के पदों में, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं साइन ए ही है, साइन ही है, इसलिए 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार दूसरा लिखना है टेन ए को, टेन ए बराबर क्या होगा, तो टेन ए का सूत्र है लंब बट्टा आधार।
लंब बटा आधार। अब लंब कितना है तो लंब देखेंगे साइन ए है, लंब है साइन ए, इसलिए आधार कितना है, आधार यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से प्रश्न को हम लोग बना सकते हैं। यदि किसी को भी जिस पद में लिखने के लिए कहा जाएगा, यदि कौशिक के पदों में लिखना है tan को और cot को, तो क्या करेंगे, कौशिक बराबर यहाँ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे sin a के पद में लिखना था, इसलिए sin a बराबर हम लोग लिख दिए लंब बटा कर्ण, लंब हो गया sin a, कर्ण हो गया a, और फिर क्या कर लिए, जब लंब और कर्ण मालूम है तो आधार निकाल दिए। और जब लंब कर्ण और आधार तीनों मालूम है तो किसी का भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, चाहे sec a हो, tan a हो, cot a हो या cosec a हो, किसी का भी मान हम लोग लिख सकते हैं। दूसरे तरह का प्रश्न यहाँ देखेंगे, क्या है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि दोनों में 9 कॉमन है, सबसे पहले हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा, बच गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इसे भी क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के यहाँ पे सूत्र हमको मालूम है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, इसलिए डायरेक्ट इसके सामने हम लोग क्या देंगे 1, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9। तो बन गया, इतना आसान प्रश्न रहता है, लेकिन सूत्र याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद हम प्रश्न 3 को देखेंगे, जो सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है, और वो 8.4 में है। तो निश्चित तौर पे उसमें से 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है। एक प्रश्न हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसके बाद और जो VVI प्रश्न होगा उसे अगले वीडियो में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या है, ये cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है, और दायां तरफ है 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। अब क्या करना है, इसको हम लोग बाएं तरफ को LHS मानते हैं और दाएं तरफ को क्या मानते हैं, RHS। तो इसको सिद्ध करने के समय में हम लोग दोनों तरीका से, यानी LHS से RHS की ओर जा सकते हैं या RHS से LHS की ओर जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो हम लोग LHS लिख लेते हैं, क्योंकि LHS से हम लोग RHS जा रहे हैं। LHS दे करके बराबर दिए, और जो बायां तरफ प्रश्न है उसे उतारेंगे। सबसे पहले क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है, ये लिख दिए। अब दूसरे बार क्या करेंगे, अब देखेंगे, कोशिश करेंगे हल करते समय कि सभी मान को या तो sin थीटा के रूप में लिखे या तो cos थीटा के रूप में लिखे। तो यहाँ पे हम sin cos के रूप में बदलेंगे, तो cosec थीटा को sin cos में बदलते हैं। इसका सूत्र है 1 बटा cosec का क्या हो जाएगा, sin थीटा। इसी प्रकार cot का क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, sin और cos के रूप में, यहाँ भी cos sin sin। तो सबसे पहले इसके सिद्ध करने के समय में हमको याद रखना है कि सबको sin एवं cos के रूप में बदल लें। अब जब बदल लिए, अब आगे क्या करना है, sin sin का एलसीएम लेंगे, sin थीटा यहाँ भी sin थीटा यहाँ भी, तो दोनों सेम है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, sin थीटा ही हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, स्क्वायर है। अब sin थीटा से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 1, इसलिए 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 ही होगा। इसी तरह sin थीटा से यहाँ भी भाग दिए, कितना आएगा 1 को cos थीटा से क्या होगा, cos थीटा। अब देखेंगे ऊपर भी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे भी क्या होगा, sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a बट्टा b है और उसका होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे भी sin थीटा का होल स्क्वायर, क्या होगा sin स्क्वायर थीटा। अब एक कदम आगे देखते हैं, ये 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर रहेगा ही, और इसको बदल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, क्योंकि यहाँ सूत्र है sin स्क्वायर थीटा को यदि cos से बदलेंगे, यहाँ पे सूत्र दिया गया है sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग यहाँ करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आगे लिखेंगे, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, इसलिए इसको 2 बार 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए सूत्र है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए एक बार प्लस, यानी a प्लस b और एक बार a माइनस b, ये सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग लिख सकते हैं
1 प्लस एक बार cos थीटा और एक बार 1 माइनस cos थीटा। तो ये क्या देखेंगे, ऊपर भी 1 माइनस cos थीटा यहाँ है और नीचे यहाँ भी 1 माइनस cos थीटा, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, बचा केवल 1 माइनस cos थीटा ऊपर भी और नीचे कितना 1 प्लस cos थीटा। और यही हमको लाना था, यहाँ पे देख सकते हैं RHS में क्या लाना था, 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। तो लास्ट में क्या करेंगे, RHS लिख देंगे और फिर यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। प्रूव्ड मीन्स हुआ सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे। और विशेष मैथ में है कि इस चैप्टर में बार बार प्रैक्टिस करना है। जितने बार हम प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे वो प्रश्न बिल्कुल आसान होता चला जाएगा। विशेष आगे वीडियो में देखेंगे।